गत दिवस संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति के जिला कार्यालय की शुरुआत चारबाग शाहगंज में की गई। इस दौरान संस्था की उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती प्रियंका गुप्ता, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य श्रीमती श्वेता कुलश्रेष्ठ, प्रोग्राम मैनेजर व सदस्य वर्षा चौहान ने माता सरस्वती की वंदना करते हुए जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। तत्पश्चात रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया तथा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सभी मेहमानों व सदस्यों का स्वागत माथे पर रोली का टीका लगाकर व पुष्प वर्षा कर किया गया। इस दौरान नन्हे मेहमानों ने भी शिरकत की। पुष्प वर्षा कर नन्हे मेहमानों का स्वागत किया। संस्था कार्यालय के उद्घाटन पर बच्चों ने केक काटा व सभी ने तालियां बजाकर बच्चों का अभिनंदन किया। कोषाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि वह संस्था को और ऊंचाइयों तक ले जाते हुए गरीब व बेसहारा बच्चों के सर्वांगीण विकास की कामना करते हैं। कार्यक्रम के दौरान संस्था अध्यक्ष श्रीमती रुचि शर्मा, संस्था उप सचिव ग्राम प्रधान रुनकता अनूप सिकरवार सभी ने शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान संस्था सहयोगी शैलेंद्र सिंह नरवार व सहयोगी निकिता श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। संस्था कोषाध्यक्ष श्री अनिल सोनी, सदस्य लोकेश कुमार, सुनील माहौर, रईस खान आदि ने शिरकत की। मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति की राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष पद पर मैं यहाँ मनोनीत हूँ। आज हमारे जिला कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हुआ है शाहगंज में राधा वल्लभ कॉलेज स्कूल के पास, और अब हमारे आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे वो हम यहीं से संचालित करेंगे, और हमारी जो आगे मीटिंग होनी है या कोई भी हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, तो वो यही कार्यालय से हमारा आगे संचालित होगा। अभी वर्तमान में हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षण संस्थान जो है वो चला रही है। अभी कोरोना के टाइम में अभी इस समय हम लोगों का संस्थान अभी कार्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे ही ये कोरोना का टाइम ख़त्म होता है, हमारी संस्था अपना पुनः कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें हम गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा का हम प्रावधान रखते हैं, और उसमें हमारी तरफ से शिक्षण जो संस्थान है वो हम सुचारू रूप से चालू। मेरा नाम श्वेता कुलश्रेष्ठ है और मैं सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति की राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर कार्य करती हूँ। और आज हमने हमारा जो ये संस्था है ये काफ़ी सालों से कार्य कर रही है, लेकिन आज हमने इसका जिला कार्यालय जो ऑफिस है उसका उद्घाटन किया है। ये चारबाग राधा वल्लभ स्कूल के पास है शाहगंज में। तो ये इससे हमको एक जो फ़ायदा होगा कि अब हम जितनी भी जो हमारी नीतियां हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, वो हम यहाँ पर उसको सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के हम उनको संचालित कर पाएंगे। और अभी तक जो हमारी ये जो हमारी संस्था है सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति, ये मुख्यतः जो है वो गरीब बच्चों के लिए उनके मुफ्त शिक्षण के लिए व्यवस्था करती है। और हमारा स्कूल चल रहा था जो कि अब कोरोना काल में विगत फरवरी से जो लॉकडाउन हुआ और ये जो सारी परिस्थितियां हैं और जो सरकार के
कहा गया है सरकार की तरफ से कि अब ये कोई भी गैदरिंग या स्कूल नहीं खुलेंगे छोटे बच्चों के लिए, तो उसी के अंतर्गत हमारा अभी विद्यालय जो है वो बंद है। लेकिन जैसे ही उधर से ये नियम हटेगा, ये तो हमारी जो संस्था है वो फिर से उसी बिना किसी बाधा के और संचालित होगी। हम उन्हें पूरी शिक्षण सामग्री भी मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, और उनके जो भी और अंदर जो उनके टैलेंट होते हैं उससे रिलेटेड भी हम उनके लिए तरह तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो रखते हैं। जैसे कि हम कई सालों से आगरा के हुनरबाज के नाम से भी, जिसमें कि उनके टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, मेहंदी हो, वाद्य मतलब आप सिंगिंग में या वो इंस्ट्रूमेंटल, उन चीज़ों में जिस तरह का भी आपके अंदर टैलेंट है उसके लिए भी हम प्रतियोगिता रखते हैं आगरा के हुनरबाज के उससे। लेकिन इस साल हम कुछ कर नहीं पाए, हालांकि हमने वीडियो के उससे किया था, लेकिन थोड़ा बहुत वो अच्छा भी लगा। लेकिन अब जैसे ही इस जो परिस्थिति है कोरोना की, जिसको हम सब झेल रहे थे एक तरीके से, तो वो सब जैसे ही ख़त्म होती है, समाप्त होती है, उसके बाद हमारा जो पुराना जो समिति के जितने कार्य हैं हम उनको फिर से प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। निकिता श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियन हाउस एंड टैरो कार्ड रीडर। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को, जो पिछले कई वर्षों से बहुत ही अच्छा और बहुत ही जागरूकता वाला काम कर रहे हैं। और लगभग 3 साल से मैंने खुद ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि जिस तरीके से बच्चों के विकास के लिए, उनके हुनर को निखारने के लिए जिस तरीके से इनकी प्लानिंग रहती है, इनके कार्यक्रम रहते हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ रहते हैं। सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति और आगरा के हुनरबाज, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि आगरा के हुनरबाज का मतलब ही है सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति, क्योंकि ऑफलाइन, ऑनलाइन और इस कोरोना के पीरियड में भी इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं देखती आ रही हूँ कि इतने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अपने अंदर जो छुपी हुई जो कला होती है, डर होता है, हिचक होती है, उन सब से उन्होंने विजय पाई है और लोगों के सामने आने से वो हिचके नहीं है। तो मेरे सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं हैं इस चीज़ के लिए कि वो आगे ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही अपना परचम लहराते रहें और बच्चों के मन से वो डर निकालते रहें, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अनिल सोनी, संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति कोषाध्यक्ष। हमारा जिला कार्यालय बनाने की योजना काफ़ी समय से थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए संस्था के सभी सदस्य और पदाधिकारी इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। रोहित जी के अथक प्रयास से और देश में कोरोना से लड़ने की गतिविधि की वजह से ये काम संभव हो पाया है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वैक्सीन देश के अंदर चालू हो गई है, जिससे एक डर निकल गया है कि अब कोरोना से लड़ने में हम लोग नहीं हारेंगे। बात इतनी इसलिए कही जा रही है क्योंकि इन बच्चों के लिए जो संस्था कार्य कर रही है उसमें हमेशा ये महसूस होता था कि कोरोना को लेके कहीं कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिसकी वजह से कोई ऐसी बात महसूस हो कि भाई हम कोरोना में कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अथक प्रयास से और लगातार सोच से ये संभव हो पा रहा है। इसके लिए रोहित जी और संस्था के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेंद्र नरवार, संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निरंतर रूप से जिस प्रकार से संस्था ने विगत वर्षों में प्रयास किए हैं, कार्य किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो, वो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। निरंतर रूप से मैं संस्था के साथ जुड़कर चला हूँ और जितना मैंने संस्था को नज़दीक से देखा है, मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इस संस्था का एक हिस्सा हूँ। और मेरी शुभकामना है कि आगे भविष्य में भी जो उद्देश्य निर्धारित किए संस्था ने, वो नित रोज उन उद्देश्यों को पूरा करे और संस्था निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करे। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा चौहान है। मैं संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति की सदस्य हूँ और पिछले 4 सालों से मैं इनसे जुड़ी हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कामों में हमेशा अपना पार्टिसिपेट किया है और मैं
संस्था को हमेशा ही जब तक ये है तब तक मैं अपना यहाँ पर योगदान देती रहूँगी। और जैसे कि आज हमने यहाँ पर एक जिला कार्यालय अपना उद्घाटन किया है, तो बस इसी तरह आप संस्था का हमेशा साथ दीजिए और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति सचिव व प्रबंधक। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज राधा वल्लभ स्कूल के पास शाहगंज में हम लोगों ने अपनी संस्था का जिला कार्यालय शुरू किया है, जिसके लिए जैसा कि हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि काफ़ी समय से प्लानिंग हो रही थी कि शाहगंज क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है आगरा का जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी को एक कॉमन एक वेन्यू है ये, तो इस वजह से आज शाहगंज में हम लोगों ने अपनी संस्था का जिला कार्यालय बनाया है, और जिसके लिए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का, संस्था के सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आज तक आपकी संस्था ने जितने भी स्कूल्स चलाए हैं, क्योंकि आपके जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों ने बोला कि हमने काफ़ी सारी शिक्षा संस्थान चलाए, तो जानना चाहूँगी उनके बारे में मैं। जैसा कि हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था जो है वो गरीब बेसहारा बच्चों की मुफ्त शिक्षा को लेकर के काम करती है, और इसी प्रक्रिया को चलाते हुए हम लोगों ने पहले आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कूड़ा कचरा बीनने वाले उन सभी बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर चलाया, जिन बच्चों के लिए अक्सर करके हम लोग नहीं सोच पाते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एजुकेशन सेंटर चलाया। संस्था आशाएं नाम से हमेशा से एक सेंटर चलाती रही है। उसके बाद हम लोगों ने कलेक्टेड चौराहे पर सुंदरपाड़ा नामक बस्ती में एक आशाएं नाम से सेंटर चलाया, वहाँ भी सैकड़ों बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की, और अभी फिलहाल हम लोग के नगर कंदारी पर आशाएं नाम से एक सेंटर हम लोग चला रहे हैं, जिसकी अभी कुछ समस्याएं ऐसी चल रही हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी जो चल रही है इस देश में इस समय, पहले से स्थिति कुछ सुधार आया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा और उसमें अगर सुधार आए तो हम लोग फिर से अपनी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आशाएं की फिर से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि अभी हमारे और सभी साथियों ने बताया कि संस्था मुफ्त शिक्षा संस्थान के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम है आगरा के हुनरबाज। आगरा के हुनरबाज के माध्यम से संस्था हर साल एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, और उसी के साथ में हम लोग बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके देते हैं जो कि बच्चों के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसमें एक से एक टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उन बच्चों को कभी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने का हमारे सभी पदाधिकारियों का उसमें सहयोग रहता है। और इस बार भी हम लोग अभी 2021 आने वाली अब आ चुकी है, जिसका सभी को हम लोग बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और साल की शुरुआत के साथ साथ हम लोग फिर से एक बार आगरा के हुनरबाज की शुरुआत करेंगे। और शिक्षण संस्था के बारे में सर एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, आज तक आपकी संस्था ने कितने बच्चों को शिक्षा दी होगी? देखिए 2015 से संस्था आशाएं नाम से जो मुफ्त शिक्षा संस्थान चला रही है, उसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने आगरा में तकरीबन 4 जगहों पे आशाएं चलाया है, और जिसमें लगभग अगर हिसाब लगाया जाए तो मुझे लगता है 700 से 800 बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनका दाखिला उस संस्थान में हुआ और उन बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। अभी आशाएं संस्था को लेकर कोई नए विचार आपके मन में जो हो, जो आपको चलाने हो वहाँ पे? देखिए बहुत समय से बच्चों की तरफ से इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि सर कब से हमारा सेंटर शुरू होगा, कब हम पढ़ने आएंगे, लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे पदाधिकारियों के साथ भी हम लोग की चर्चाएं हुई इस बात को लेकर के। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम उन बच्चों के लिए फिर से वो सेंटर चालू कर पाएँ, लेकिन चूंकि अभी आदेश उस हिसाब से नहीं है, और क्योंकि वो प्रॉब्लम जो चल रही है कोरोना की वो अभी उतनी ठीक नहीं हुई है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं। लेकिन समस्या ये भी है कि अभी कोरोना के चलते हुए चूंकि वो सारे बच्चे कुछ ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों से हैं, तो हम लोगों ने लॉकडाउन में भी उन बच्चों के लिए जितना संभव हम लोगों से हो पाया हम लोगों ने अपनी तरफ से किया, जैसे कि खाने की सामग्री हुई और भी अन्य वस्तुएं ऐसी हुई, भोजन वितरण वाला जो काम है, तो जो भी चीज़ हम लोगों से संभव हो सके हम लोगों ने लॉकडाउन में भी किया, और हम आगे भी करते रहेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी कि हम जल्दी से आशाएं शुरू करें ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक और अवसर प्राप्त हो। आगरा में जो संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कुछ संस्थाएं जो नाम के लिए काम करती हैं, कुछ संस्थाएं जो काम के लिए काम करती हैं। देखिए जो संस्थाएं नाम के लिए काम करती हैं वो उनका एक अपना प्रशासन है कि वो किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारी संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति ने निरंतर प्रयास किया है कि 2015 से लेकर आज 2021 में हम लोग आ चुके हैं, और शुरू से हम लोग का प्रयास रहा है कि जितनी भी संस्थाएं बच्चों से रिलेटेड काम कर रही हैं उन सभी को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और कोशिश रहती है हम लोगों की दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर भी एक ऐसा संबंध स्थापित किया जाए कि बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम हम लोग कर सकें।
नमस्कार, मेरा नाम रईस खान है। मैं इस संस्था से जुड़े हुए 2 साल हो गए। मैं इस संस्था से बहुत कुछ सीखा है, जैसे बच्चों के लिए कुछ नया करने का। जैसे आगरा के हुनरबाज भी मैंने सीएन में रहा था। मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे।